राजस्थान बोर्ड क्लास 9th के प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी काफी अच्छे होंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के विज्ञान विषय के पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। 13 मार्च को आप सभी का विज्ञान का पेपर होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, 13 मार्च से पहले आपको ये पूरा पेपर अच्छे से तैयार करना है। यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। तो वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को प्यारे बच्चों पूरा देखिएगा, है ना। इस वीडियो के अंदर मैं पूरे पेपर का आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करने से पहले आपके पेपर का सॉल्यूशन आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आपने इस चैनल को, आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर दीजिएगा। वीडियो को प्यारे बच्चों लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी आप कर दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हो कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2026 का ये विज्ञान यानी कि साइंस का ये पेपर होने वाला है। 905 आपके भाई पेपर का कोड होगा। यहां पर आप दोनों तरफ बार कोड भी देख सकते हो। अब देखिए, हम बात करेंगे आपके पेपर के अंदर सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की, है ना। आपका देखिए जो प्रश्न 1 है आपका कि दिए गए सभी प्रश्नों में सही विकल्प का आपको भाई चयन करना है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो 10 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। अब देखिए, जो आपका पहला प्रश्न है, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन ए है गैसीकरण, ऑप्शन बी है आपका ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन से है आपका संघनन, ऑप्शन दे है आपका भाई जमना। तो ये आपका क्या कहलाता है पहले बच्चों, ये आपका संघनन कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका भाई क्या हो जाएगा, से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। स्याही के घटकों को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है। विधि का नाम आपको बताना है। ऑप्शन आपका ए है बच्चों यहाँ पर, है ना, लेखिका, बे ऑप्शन में वाष्पीकरण, से ऑप्शन में ऊर्ध्वपातन और दे ऑप्शन में आपका भाई छानना। तो इसका सही जवाब प्यारे बच्चों आपका यहाँ पर थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है ना, मिस प्रिंटिंग सी है, क्रोमोमोटोग्राफी इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, तीसरा प्रश्न क्या है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या है। ऑप्शन ए है 21, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन से 20, ऑप्शन दे 19। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है बच्चों। इसका जवाब हर एक बच्चा कमेंट बॉक्स में देगा, है ना भाई। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कैल्शियम जो है इसका भाई एटॉमिक नंबर कितना होता है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। Cl- आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है ना, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन से 17, ऑप्शन दे है आपका 18। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी बच्चों 18। दे ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। निम्न में से कोशिकाओं का समूह क्या है। ऑप्शन ए है अंग, ऑप्शन बी ऊतक, ऑप्शन से अंग तंत्र, ऑप्शन दे आपका कंकाल। तो इसका सही जवाब प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा ऊतक। बे ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की। पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए है श्वेसन, ऑप्शन बी है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन से है आपका वाष्प उत्सर्जन, है ना, और दे ऑप्शन है आपका उत्सर्जन। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बे हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। एकांक समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहलाती है। ऑप्शन ए है विस्थापन, ऑप्शन बी चाल, ऑप्शन से वेग, ऑप्शन दे है आपका भाई त्वरण। तो ये आपका भाई क्या कहलाती है, चाल कहलाती है ना। चाल का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, दूरी बटा क्या होता है, समय होता है, चाल का सूत्र। अगला प्रश्न देखिएगा। गति का प्रथम नियम किस पर आधारित है। ऑप्शन ए है जड़त्व पर, ऑप्शन बी द्रव्यमान पर, ऑप्शन से भार पर, ऑप्शन दे है आपका त्वरण पर। तो ये प्यारे बच्चों आपका जड़त्व पर आधारित है। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 9 की। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए है मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन से है न्यूटन, ऑप्शन दे है आपका हर्ट्ज। तो देखिए इसका जो ऐसा यूनिट होगा बच्चों गुरुत्वीय त्वरण का, ये आपका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बे ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि त्वरण का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, त्वरण होता है वेग बटा में समय। ठीक है, और वेग का सूत्र क्या होता है, विस्थापन बटा में समय। तो विस्थापन क्या है, दूरी है, इसका मात्रक मीटर, नीचे समय का स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए सेकंड
स्क्वायर इसका मात्रक आ जाता है। अगला देखिए यहाँ पर 10वां जो प्रश्न है आपका, ध्वनि का मात्रक क्या है। ध्वनि का मात्रक आपसे भी पूछा गया है। ऑप्शन ए है पास्कल, ऑप्शन बी है डेसिबल, ऑप्शन सी है न्यूटन, ऑप्शन डी है आपका हर्ट्ज। तो देखिए जो बच्चों पास्कल जो होता है ये आपका दाब का मात्रक होता है, और जो न्यूटन है आपका ये बल का मात्रक होता है, और जो हर्ट्ज है आपका ये आपका आवर्ती का मात्रक होता है। तो यहाँ पर जो आपका डेसिबल है बच्चों ये आपका ध्वनि का मात्रक हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं रिक्त स्थान वाले प्रश्नों की। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि संवेग का मात्रक क्या होता है। संवेग का मात्रक बच्चों आपसे भी पूछा गया है। तो देखिए संवेग क्या होता है, P बराबर होता है बच्चों, P बराबर mv होता है। क्या होता है संवेग, P बराबर mv। m है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम, और v है वेग, वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। तो ये बच्चों इसका क्या है मात्रक हो जाएगा संवेग का kg गुणा मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न देखिएगा, बोतल पर जल द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल क्या कहलाता है। ये आपका उत्प्लावन बल कहलाता है बच्चों। कौन सा बल है, उत्प्लावन बल आपका भाई कहलाता है। अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, वेग की एसआई इकाई पूछी है बच्चों। वेग, वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा में समय। ये सूत्र होता है वेग का, है ना, विस्थापन बटा में समय। विस्थापन आपकी एक दूरी है, दूरी का मात्रक होता है मीटर, समय का होता है बच्चों सेकंड, मीटर पर सेकंड आपका भाई इसका मात्रक निकल कर आ जाएगा किसका, वेग का। अगला प्रश्न देखिएगा, इत्र की खुशबू संपूर्ण कमरे में खालिस्तान के कारण फैल जाती है। तो किसके कारण फैलती है बच्चों, विसरण के कारण फैलती है ना, विसरण इसका सही जवाब हो जाएगा। अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 5 की। पीतल खालिस्तान व खालिस्तान से बनी मिश्र धातु है। तो ये बच्चों आपकी तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। पहले में तांबा आएगा रिक्त स्थान में, दूसरे में आपका जस्ता आ जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, जल के अणुओं के लिए परमाणु की संख्याओं का अनुपात है ना H अनुपात O, ऑक्सीजन है यहाँ पर, किसके बराबर होगा। तो देखिए जो जल का सूत्र होता है वो H2O होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 2 है, ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, 1 है। तो यहाँ पर 2 अनुपात 1 आपका भाई आंसर यहाँ पर चला जाएगा। अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की। देखिएगा बड़े ध्यान से बच्चों, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। यहाँ पर कार्बन 6 12 है और यहाँ कार्बन 6 14 है। ये क्या है बच्चों, ये एक प्रकार क्या है, समस्थानिक होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो इनका स्थान है वो बराबर है। भाई परमाणु क्रमांक 6 है, इसका भी 6 है, द्रव्यमान संख्या क्या है इनके अलग अलग है, तो इनको हम कहेंगे समस्थानिक। क्या कहेंगे बच्चों, समस्थानिक कहेंगे। ठीक है, जब भार बराबर होता है परमाणु क्रमांक अलग होता है उसको हम समभारिक कहते हैं ना। चलिए अब देखिए, रक्त एक प्रकार का ऊतक है। तो रक्त एक प्रकार का बच्चों संयोजी ऊतक है। यहाँ पर आपका संयोजी इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरा आपका क्या है, समुद्री संवर्धन जिसे हम मेरी कल्चर कहते हैं ना, परिभाषित कीजिए। इसकी भाई परिभाषा आपको देनी है। अब देखिए हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 4 की। 2 खरीफ फसलों के नाम लिखिए। तो आप लिख कर आ सकते हो, एक तो आपकी धान हो जाएगी और एक आपकी भाई यहाँ पर मक्का हो जाएगी, है ना। ठीक है, धान की जगह आप चावल भी यहाँ पर लिख कर आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रोता परास क्या है, सुनने की जो परास है वो कितनी है भाई, ये पूछा है। तो ये आपकी 20 हर्ट्ज से लेकर बच्चों 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, अगला देखिए, शक्ति को परिभाषित कीजिए बच्चों। शक्ति होती है P बराबर में W/T। एकांक समय में किया गया जो कार्य है बच्चों वो आपकी क्या है भाई, शक्ति कहलाती है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न संख्या 7 है, गति का प्रथम नियम लिखिए। गति का प्रथम नियम क्या कहता है मेरे दोस्त, कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहिए, कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहना चाहिए, तो उसमें कोई बाह्य बल कार्य ना करे। अब देखिए जो आपका 8वां प्रश्न है वो क्या बोलता है, सुनिएगा बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए, एक व्यक्ति द्वारा r त्रिज्या के वृत्त पर गमन कर एक चक्कर में तय की गई दूरी होगी। अब देखो भाई, एक व्यक्ति है, ये आपका एक सर्किल है, इसकी त्रिज्या r दे रखी है। मान के चलो ये व्यक्ति a बिंदु से चलना स्टार्ट करता है, चलता है और वापस a बिंदु पर ही आ जाता है। इसने एक कंप्लीट चक्कर पूरा कर लिया। इसका मतलब इसने वृत्त की परिधि के बराबर दूरी तय कर ली।
तो इससे कितनी दूरी भाई चली, तो इसने 2πr दूरी भाई चली है, परिधि की दूरी के बराबर आ जाएगी भाई। चलिए अब देखिए, अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की। यहाँ पर आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, इसको सेल्सियस में आपको भाई कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हम बच्चों फॉर्मूला अच्छे से जानते हैं। क्या फॉर्मूला जानते हैं हम? इसको क्या करेंगे भाई, 273 में से टेम्परेचर को हम घटा देंगे, ये हमारे पास डिग्री सेल्सियस में निकल कर आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप फॉर्मूले की बात करना चाहो तो यहाँ पर आप फॉर्मूले की भाई बात कर सकते हो, ठीक है, वो भी कोई बड़ा इशू है नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट हम कर लेते हैं इसको, चलो 300 माइनस का 273 करेंगे तो आपका आएगा 27 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ हम 500 में से 273 को माइनस करेंगे तो 227 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर निकल कर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या है, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा भाई आपको देनी है, ठीक है। अगला है 11वां प्रश्न आपका, सूत्र लिखिए किसका, सोडियम ऑक्साइड का और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। तो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, Na2O होगा, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा MgOH का होल ट्वाइस, ये फॉर्मूले भाई हो जाएंगे। अगला है 12वां प्रश्न आपका, केनाल किरणें क्या है, इनके बारे में आपको समझाना है। 13वां आपका प्रश्न है, रंध्र के कई कार्य आपको भी बताने हैं ना। अब देखिए अब बात करेंगे लघुत्तरात्मक प्रश्नों की यहाँ पर। तो यहाँ पर 14वां आपका प्रश्न है कि जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। अगला आपका जो 15वां प्रश्न है वो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको हम सोल्व करेंगे। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा, ठीक है। अब देखिए वस्तु का जो यहाँ पर द्रव्यमान दिया हुआ है वो कितना है, 10 kg है ना। यहाँ पर भार पूछ रहा है, मतलब W पूछ रहा है, तो फॉर्मूला होगा W बराबर mg। तो m द्रव्यमान तो आपका है 10, g होता है गुरुत्वीय त्वरण, कितना होता है 9.8 इसका भाई मान होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो 9.8 होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ से आपका 98 न्यूटन आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट से आपका ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए अगला आपका 16वां प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है भाई, लिखकर आराम से आ सकते हो कि ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन इसको हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। आगे देखिएगा, 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है, वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी पूछी जा रही है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है E के बराबर है ना, 12 mv²। अब देखिए 1/2, द्रव्यमान कितना है 15 kg, वेग कितना है 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 2 के पहाड़े से 16 कटेगा 8 बार, 15 अट्ठे होते हैं बच्चों 120। ऊर्जा है तो यहाँ पर आपका भाई जूल मात्रक आ जाएगा, ठीक है, 120 जूल इसका आंसर हो जाएगा। अगला है वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं, परिभाषा आपको देनी है। 19वां प्रश्न है कि पशुपालन के क्या लाभ है, ये आपको बताना है। 20वां हमारा प्रश्न है खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है, अंतर आपको बताना है। 21वां प्रश्न है खरपतवार क्या है बच्चों, खरपतवार नियंत्रण की 2 विधियां दीजिए, ठीक है। अगला देखिएगा यहाँ पर 22वां प्रश्न क्या है, आवर्ती तथा आयाम को परिभाषित कीजिए। 23वां हमारा प्रश्न है कि पराश्रव तरंगों के उपयोग लिखिए, यहाँ पर आपको उपयोग लिखकर बताने हैं। अब हम बात करेंगे दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों की। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या देखिए 24 क्या है, दाब को परिभाषित कीजिए, दाब का मात्रक बताइए। तो पहले बच्चों दाब का मात्रक होता है पास्कल, याद रखिएगा क्या होता है, पास्कल होता है, ठीक है। परिभाषा आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। 25वां आपका प्रश्न है कि 1 किलोवाट घंटे से क्या तात्पर्य है, ये आपको भाई लिखना है। तो याद कर लीजिए बच्चों, मैं आपको वैल्यू बता रहा हूँ, इसकी वैल्यू हालांकि यहाँ पूछी नहीं गई है, लेकिन 1 किलोवाट घंटे का मैं मान बता रहा हूँ आपको, 3.6 गुणा 10⁶ जूल के भाई बराबर होता है, ठीक है। अगला देखिए 1 जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर V बराबर होता है W/Q, और W यहाँ आप निकालोगे तो V गुणा में क्या हो जाएगा, Q आपका हो जाएगा। यदि आप किसी आवेश पर 1 वोल्ट विभव आरोपित करो तो किया गया कार्य यदि 1 जूल हो तो उसे हम 1 जूल कार्य कहते हैं, ये वही परिभाषा हो जाएगी। किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य, आवर्ती, आवर्तकाल तथा आयाम से क्या अभिप्राय है, इनकी परिभाषा आपको यहाँ पर देनी है। अगला प्रश्न देखिएगा 27 नंबर में क्या है, चारागाह क्या है
और ये मधु उत्पादन से कैसे संबंधित है ये आपको बताना है। आगे देखिए निबंधात्मक प्रश्न आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की हम बात करते हैं, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 kg है तो उसके वेग को 30 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो देखिए इस न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सुनिएगा बड़े ध्यान से। यहाँ पर एक फॉर्मूला लग जाएगा आपका, W बराबर में हाफ m v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 1/2 द्रव्यमान आपको दे रखा कितना 1500 kg है। ठीक है, और बात करें यहाँ पर हम स्पीड की, है ना, तो ये देखिए स्पीड जो है आपको किस में दी हुई है भाई, किलोमीटर पर आवर में दी गई है। तो सबसे पहले हम इनको कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, जो आपका 30 किलोमीटर जो पर आवर है ना, इसको हम क्या मानेंगे भाई, इसको हम मानेंगे प्रारंभिक वेग u। ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर, इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो कैसे करेंगे, याद कर लीजिए अच्छे से भाई, किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो आप मीटर पर सेकंड में, तो हमेशा याद रखिएगा 5/18 से आप गुणा करोगे, तो यहाँ से u आ जाएगा लगभग आपका 8.33 मीटर पर सेकंड। इसी प्रकार हम v निकालेंगे, v कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, 5/8 से इसको गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 16.67 मीटर पर सेकंड। ये वैल्यू है u और v की मीटर पर सेकंड में। द्रव्यमान आपको दिया हुआ है 1500 kg। अब लगाएंगे हम यहाँ पर सूत्र याद कर लीजिएगा, W बराबर लगेगा 1/2 m v, यहाँ पर अंतर है तो v का स्क्वायर माइनस हो जाएगा u का स्क्वायर। तो 1/2 गुणा में m आपका है 1500 kg, और v जो है आपने निकाला है भाई कितना है 16.67 का स्क्वायर हो जाएगा। u है प्रारंभिक वेग 8.33 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब प्यारे बच्चों आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यह आपका आंसर आएगा लगभग में 15/6250 जूल आपका भाई आंसर निकल कर आने वाला है। चलिए इसके अथवा में हम बात कर लेते हैं, किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य ये आपको बताना है। और बात करते हैं इसके दूसरे प्रश्न की, 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए, जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, है ना, इसको कैसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर द्रव्यमान दिया है, हाइट दी गई है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर क्या निकालना है, ऊर्जा निकालनी, कौन सी, स्थितिज ऊर्जा। तो फॉर्मूला होता है यहाँ पर हमारा P डॉट में E बराबर में mgh होता है। ठीक है, m है हमारा 10, g है हमारा 9.8, h है हमारा 6। तो पॉइंट से आपका 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। और ये 8×6 48, हासिल आई 4, 9 चौके 36, 36 और 4 आपका 40 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 408 जूल आपकी भाई ऊर्जा निकल कर आ जाएगी। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर 29 नंबर में क्या दिया गया है बच्चों, कि प्रतिध्वनि तथा अनुरण को परिभाषित कीजिए। इसका दूसरा प्रश्न है कि मानव कण का सचित्र वर्णन कीजिए। मानव कान का आपको भाई चित्र यहाँ पर बनाना है। इसके अथवा और में क्या प्रश्न दिया गया है, अनुप्रस्थ तरंग व अनुदैर्ध्य तरंग को परिभाषित कीजिए। अब देखिए इसके सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर किसी ध्वनि तरंग की जो आवृत्ति है वो 2 किलो हर्ट्ज दी रखी है, उसकी तरंग दैर्घ्य कितनी है 35 सेंटीमीटर है। ये 1.5 किलोमीटर दूरी चलने में कितना समय लेगी, समय यहाँ पर आपको वही बताना है। तो देखिए इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे, याद करो बच्चों, यहाँ पर जो दूरी है ना वो किलोमीटर में दे रखी है, और यहाँ पर जो तरंग दैर्घ्य है वो सेंटीमीटर में दे रखी है। तो यहाँ पर तरंग दैर्घ्य को हम कन्वर्ट करेंगे पहले मीटर में, और जो 1 किलोमीटर में दूरी दे रखी है इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे किसमें भाई, मीटर में। तो देखिएगा ध्यान से कैसे करेंगे। आवृत्ति आपको दी गई है भाई किलो हर्ट्ज में, तो इस आवृत्ति को भी किलो हटाना पड़ेगा, हर्ट्ज में लाना पड़ेगा। तो देखिए फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई 2 किलो हर्ट्ज। किलो का मतलब होगा बच्चों 10 की घात यहाँ पर 3 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, और ये जो तरंग दैर्घ्य दे रखी है 35 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 35 में हम भाग लगा देंगे किसका, 100 का। आगे यहाँ पर जो दूरी है d वो आपको दे रखी 1.5 किलोमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 को हम गुणा करना पड़ेगा हमें 1000 से, 1000 से गुणा कर देंगे वैल्यू आ जाएगी।
अब देखिए यहाँ पर हमें निकालना क्या है, समय निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, v बराबर में होता है f गुणा में लेमड़ा, ये हमारा भाई सूत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम वेग निकाल लेंगे, ठीक है। तो वेग आएगा, फ्रीक्वेंसी हमारी 2000 है और जो हमारा तरंग दैर्ध्य है वो कितना आएगा, 0.35 मीटर आ जाएगा। तो वेग यहाँ से हमारा निकल कर आ जाएगा 700 मीटर पर सेकंड, ये वेग आ गया। अब हम अच्छे से जानते हैं वेग बराबर होता है दूरी बटा समय, तो समय का फॉर्मूला बन जाएगा दूरी बटा में वेग, और दूरी कितनी है भाई, 1500 हो जाएगी मीटर में, और वेग अभी हमने निकाला है कितना, 700, डिवाइड करेंगे तो 00 से 00 कैंसिल आउट, यहाँ डिवाइड करोगे तो 2.14 सेकंड आपका भाई टाइम निकल कर आ जाएगा। तो ये था प्यारे बच्चों कंप्लीट आपके भाई साइंस के पेपर का सॉल्यूशन। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके आपको जरूर बताना है, और साथ के साथ वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।